हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो भाई नई साल की शुभकामनाएं। और 2025 में हमारे चैनल पर ये रहेगा पहला वीडियो जहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसके क्या हिडन फीचर्स हैं। बहुत ही वैल्यूएबल ये वीडियो रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कौन सा फीचर ऐसा है जो कि आपको आज पहली बार पता चला है। इसके अलावा अगर आप 2025 में कोई कार लेने का प्लान करें, खासकर वो टाटा नेक्सॉन है, तो मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखे हैं टाटा नेक्सॉन के रिव्यू की, पॉजिटिव, नेगेटिव, माइलेज और लॉन्ग ड्राइव, व्लॉगिंग, सब कुछ यहाँ पर डला हुआ है। मैंने जुलाई में ये कार ली थी और जुलाई से लेकर अब तक भाई मैंने 16,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये गाड़ी चला दी है। तो बहुत तगड़े तरीके से मैंने ड्राइव करी है। पेट्रोल वर्जन है मेरे पास। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि टाटा नेक्सॉन के क्या क्या हिडन फीचर्स है। दोस्तों, सबसे पहला फीचर मैं आपको बताता हूँ टाटा नेक्सॉन का। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। देखिए गाड़ी मेरी भी पुश बटन स्टार्ट है, तो ये गाड़ी अब हो गई है ऑन। ये गाने को बंद करता हूँ भाई। हो गई। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा भी है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो इसका कंपनी का डिफॉल्ट मोड है सिटी मोड। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ग्रीन सा सिग्नल बना हुआ आ रहा है, ये वाला ये है लाइट का सिग्नल, मतलब आपके डीआरएल जो है वो ऑन है। अगर आप एनर्जी सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इसको बंद करना, तो ये कैसे बंद होगा? तो देखिए यहाँ पर एक रोटेटरी स्विच दिया होता है, यही सारे कंट्रोल होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो 2 बार इस तरीके से करना है। देखिए वो गायब हो गया और हमारी जो है डीआरएल वो बंद हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने डीआरएल बंद कर सकते हैं, अदरवाइज ये डीआरएल भाई चले ही रहते हैं। दूसरा हिडन फीचर तो नहीं है, लेकिन एक टिप है। जैसे ही आप गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं काफी टाइम बाद, तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर इंजन के आरपीएम काफी ज्यादा रहते हैं। तो आप उस समय ना तो रेस दें अपनी गाड़ी की और ना ही गाड़ी को चलाने लगे, क्योंकि यहाँ पर इंजन जो है सेटल डाउन होता है। जो इंजन के सम्प में तेल पड़ा हुआ होता है वो ऊपर तक जाता है। देखिए अब ये कम हो गए हैं। तो जैसे ही अब ये कम हो जाए, लगभग 1000 आरपीएम के आसपास आपके आरपीएम आ जाए और इंजन की आप साउंड को भी महसूस करेंगे। इंजन की साउंड जो है वो कम भी हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट साउंड जब यहाँ पर आपके आरपीएम हुआ करते थे। तो जैसे ही अब आपके आरपीएम 1000 आरपीएम पर सेट हो जाए, तब आप अपनी गाड़ी ले जाकर निकल सकते हैं। तीसरा एक हिडन फीचर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिए गाड़ी जो है अभी चालू है। मैं आपको देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, आरपीएम इसके बढ़ाकर देखिए। अगर मैं इसकी रेस दे रहा हूँ तो आरपीएम इसके बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी गाड़ी चालू है और आपने यहाँ पर बंद कर दिया अपनी गाड़ी, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये ना, यहाँ सारे कंट्रोल यही होते हैं, जो भी साइड के शीशे होते हैं। तो ये जो ग्लास है इसको मैं यहाँ पर बंद खोल कर सकता हूँ, है ना, बंद खोल कर सकता हूँ। जैसे आप उधर का भी देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये हो गया। तो ये बंद खोल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये वाला जो डोर है इसको अगर आपने एक बार खोल दिया और जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इससे भी लाइट चली जाएगी। ये लगभग 1 घंटे तक एक्टिव रहता है, ऐसा यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ और यहाँ की लाइट भी चली जाएगी इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये देखिए कहीं अब ये आपने खोल दिया है डोर। अब आप इसको बंद करेंगे और फिर वापस से अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। तो इसका मतलब जब आप यहां से कंट्रोल करना चाहते हैं शीशों को, तो ये केवल एक ही बार कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे ही आप ये वाला खोलेंगे डोर, उसके बाद ये कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जैसे थे ऐसे ही रहेंगे। इसके अलावा देखिए एक और फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मेरी नेक्सॉन खड़ी हुई है और ये है इसकी चाबी। आपने नेक्सॉन अपनी पार्क करी और पार्क करने के बाद जहां भी आप जाना चाहते हैं, आप अपनी सीढ़ियों से अपने घर के ऊपर जाना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि यार आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है, कहीं अंधेरे में है, आपको नहीं पता चल पा रहा कि आपकी गाड़ी कहां पर है, तो आप यहां पर ये है इसका फॉलो मी जो हेडलैम्प का बटन है। देखिए ये वाला जो बटन है आप इसको प्रेस कीजिए। ये वाला बटन है, आपने जैसे इसको प्रेस किया देखिए इसके डीआरएल ऑन हो गए और उसकी जो पीछे की लाइट है वो भी ऑन हो जाती है। आप इसको वापस से प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे। फीचर और मैं दिखाता हूँ इस की से रिलेटेड ही। यहाँ पर ये अनलॉक का बटन है और ये लॉक का बटन है। आपको ये दोनों एक साथ प्रेस करने हैं। तो देखिए क्या होता है, आपने दोनों एक साथ प्रेस किए, देखिए वापस से इसको ऐसे ही प्रेस करना है। तो ये फीचर बहुत काम आता है जब आपको ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी ढूंढनी है कि आपको नहीं पता चल पा रहा कि आपने गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आप इन दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए और ये जो हॉर्न भी बजता है और साथ में इंडिकेटर भी ब्लिंक होने लगते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक फीचर और दिखाता हूँ। जैसे ये गाड़ी है भाई, आपने इसका ये गेट खोला, यहाँ पर एक बटन होता है चाइल्ड लॉक का, है ना। तो ये अगर आपने इसे चाइल्ड लॉक अनलॉक जो है ना, इसको अगर कर दिया आपने, ये आपने नीचे कर दिया, तो नीचे जैसे ही आपने करा तो आप देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ और ये मैं बैठ गया हूँ। तो अब क्या है, यहाँ पर आप इससे ना ये खोल नहीं पाएंगे। ये गेट अब आपका खुलेगा नहीं। ये क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि हमने चाइल्ड लॉक ऑन कर दिया था। जो भी बच्चा अब यहाँ पर बैठेगा और वो उसको इतनी समझ नहीं होती छोटे बच्चे को, तो फिर वो यहाँ से इसको खोल सकता है। तो जिससे कि ना खोले, तो इसलिए चाइल्ड लॉक का यहाँ पर ऑप्शन होता है।
तो वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाहर से मैंने खोला, बाहर से खुल जाएगा आपका गेट इस कंडीशन के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको वापस से यहाँ पर चाइल्ड लॉक को जो है ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने ऑफ कर दिया है, तो अब आराम से हमारा गेट खुलेगा। ये खुल गया है ना। तो ये एक अच्छा तरीका है बच्चों से बचने के लिए। अगर बच्चे ऐसे शैतान है भाई कि आपके गेट खोल देते हैं बार बार, तो फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं कोट हैंगिंग फीचर। तो आपने ये जो हैंडल है इसको यहाँ पर ऐसे करो। अभी तो यहाँ पे आप कोट जो है वो ठीक से टांग नहीं पाओगे भाई, तो इसको यहाँ पर ऐसे खोल दिया आपने, यहाँ से ये खोल दिया, और आप ना इसको यहाँ पर फिर ऐसे रख सकते हो, और फिर यहाँ पर आप आराम से अपना कोट जो है वो टांग सकते हो, कुछ भी टांग सकते हो। देखो ये यहाँ पर ये हुक जो है भी ठीक से काम करेगा। तो एक अच्छी और बात है, देखो टाटा की गाड़ी है भाई, सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। गाड़ी ऑफ है, इंजन ऑफ है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर एक प्रेस करेंगे, इसकी सनरूफ काम करती है। मतलब ये किस लिए, ये इमरजेंसी एग्जिस्ट के लिए होती है भाई। अगर गाड़ी वाड़ी में कुछ आग वाग लग गई, कुछ बात हो गई, आप गाड़ी बंद भी हो गई, इंजन भी सीज हो गया, तब भी आपकी सनरूफ जो है वो काम करने वाली है। फिर वापस से इसको बंद कर देते हैं, ये वापस से बंद हो गई। देखो गाड़ी जो है मेरी बंद है, पुश बटन स्टार्ट काम नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा एक फीचर और है, देखिए पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको मैं वो फीचर एक्सप्लेन करूँगा। ये गाड़ी हमारी हो गई है स्टार्ट, और आप देखेंगे यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, ये एयर बैग और ये पैसेंजर एयर बैग का जो साइन है ना वो ऑन है। तो इसको कैसे ऑफ किया जाता है और क्यों ऑफ किया जाता है वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों वो एयर बैग जो है ना आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर जब जाएंगे ना आप साइड में, तो यहाँ पर ये वाला जब दरवाज़ा आप ओपन करेंगे, तो ये दरवाजे में ना यहाँ की साइड पर एक लॉक होता है, लॉक अनलॉक का तो उससे क्या है, आप ये वाली गाड़ी की जो है की निकालेंगे, उसको ऑफ कर देंगे। अब उसको ऑफ़ क्यों किया जाता है, उसको ऑफ़ इसलिए किया जाता है, थोड़ी सी जगह कम है, उसको ऑफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी आप कोई भी महिला, कोई भी को पैसेंजर अगर बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं, और अगर बैग जो है ओपन होता है टक्कर लगने पर, कोई भी कोलिजन होने पर, तो हो सकता है कि बच्चे की जान भी चली जाए। बच्चे की जान को खतरा है, क्योंकि बैग की जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की होती है। तो फिर इस वजह से बचने के लिए उसको ऑफ भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ ड्राइवर साइड का जो बैग है उसको ऑफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसा फीचर उन भाइयों के लिए जो कि भाई शॉपिंग के काफ़ी शौकीन हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये स्विच होता है, ये रहा इस तरीके से। तो आपका कोई बैग वैग है तो भाई आप इस पर ना आराम से टांग भी सकते हो। मैं तो अपनी ना बॉटल टांग लेता हूँ उस पर, तो बॉटल ना कहीं हिलती नहीं है। तो जैसे ही आपके कोई बैग वैग है ना शॉपिंग के, तो आप उसको यहाँ पर भी टांग सकते हो, और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ तो इसको वापस से आपने बंद भी कर दिया। इसके अलावा एक और बढ़िया फीचर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रास्ता, यहाँ से आप मेन्यू खोल सकते हैं। आप ये मेन्यू जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर जाइए आप व्हीकल इन्फो के अंदर, ये गए आप व्हीकल इन्फो में, और आपने यहाँ पर देखा कि कितनी हवा है टायरों के अंदर। जो फ्रंट वाले टायर हैं वो 30-30 PSI हैं, जो पीछे वाले टायर हैं उसके अंदर एक में 30 PSI है और एक में 32 PSI है। ये कैसे होता है, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS होता है गाड़ियों के अंदर, उससे पता चलता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार कितनी रिकमेंडेड है आपकी गाड़ी में हवा, तो वो कैसे पता करेंगे हम। तो आपने ड्राइवर साइड वाला गेट खोला, और इसी के नीचे यहाँ पर देखिए ये रहा मेंशन है कि भाई फ्रंट वाले में कितनी हवा होनी चाहिए और रियर में कितनी होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं दोनों में 32-32 PSI होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी गाड़ी में हवा कम है। अगर हम कोई लॉन्ग रूट का प्लान करते हैं, अभी गाड़ी निकालते हैं, तो हमें पहले हवा भरवानी पड़ेगी। और मैं बात बता दूं, नॉट अ हिडन फीचर लेकिन बहुत जरूरी जानने वाली बात वो है इसका ये ऑनर्स मैनुअल। ये आपके पास होना चाहिए। इसी से ही आपको पता चलता है कि भाई आपकी गाड़ी की सर्विस जो है ना कौन कौन सी डेट को होनी चाहिए, किन किन समय अंतराल के बाद होनी चाहिए, कितने किलोमीटर के बाद होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो 6 मैनुअल ट्रांसमिशन है ये मेरी वाली गाड़ी, तो उसमें ये बताता है कि भाई फर्स्ट गियर की लिमिट क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है, फिफ्थ की क्या है, सिक्स्थ की क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हम क्या है, हम अक्सर सर्विस मैनुअल को जो है या ऑनर्स मैनुअल को उठाकर रख देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले गियर की लिमिट 15, दूसरे की 30, तीसरे की 45, चौथे की 60, पाँचवें की 80 और छठे का जरूरत पड़े तो 100 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो यार ये पूरा का पूरा जो ऑनर मैनुअल है इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा फीचर्स पता चलने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला अगर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये की खुल जाएगी, और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर आपको इसके दिखाई दे जाएंगे। एक और अच्छा फीचर जो देती है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर कि आप भाई वॉइस कमांड से भी इसको असिस्ट कर सकते हैं। आप देखिए मेरी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, आपके पास लगभग 21% फ्यूल है ना, इस तरीके से। तो ये आपको ऐसे बताती है। अब देखो मैं यहाँ से सनरूफ भी ओपन कर सकता हूँ, ओपन सनरूफ, शो ओपनिंग।
वापस से इसको क्लोज करते हैं, क्लोज सनरूफ। Sure, closing sunroof. तो इस तरीके के कुछ फीचर हैं जिनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी फीचर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो का, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट करिए अपने भाई को।